शुक्रिया जी। जनरल साहब, सरदार हमीद, न्यूज़ वन टेलीविजन से। मेरा क्वेश्चन सर ये है कि गुज़श्ता माह पीटीआई ने एक जलसा प्लान किया इस्लामाबाद तरनोल में, और इस दौरान जो है वो कैंसिल भी किया डिप्टी कमिश्नर ने, लेकिन चहमागोइयाँ ये होती रही कि अचानक इस जलसे का कैंसिल होना जो है कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनकी बातचीत है, और अभी ये जलसा दोबारा प्लान हो चुका है 8 सितंबर को। तो अब भी मार्केट्स के अंदर और बाहर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद बैकडोर चैनल के ऊपर पीटीआई की क़यादत से या किसी उनके रहनुमाओं से कोई बातचीत हो रही है। इस पर ज़रा वज़ाहत कर देंगे ये चहमागोइयाँ क्यों हो रही हैं सर? देखिए, किसी भी जलसे की जो होती है ना, जगह, मनसूख, तारीख, ये प्योरली एक ज़िले इंतज़ामी मामला है। आर्मी इज फोकस्ड टुवर्ड्स इट्स ओन प्रोफेशनल मैटर्स। सर, जावेद बलोच, न्यूज़ से। सर, मेरा क्वेश्चन जनरल अफेयर्स से मुतल्लिक है कि ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं उन्हें गिरफ्तार हुए, और फिर जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई भी हो रही है। उसके बाद सर खबर आती है कि 2 ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल भी गिरफ्तार हुए। सर, पता ये करना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस क्या है, कितना टाइम लेगा ये सारी कार्रवाई मुकम्मल होते हुए, और सर दूसरा ये कि कितने और लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं इसके बाद? देखिए, जो हमारा मिलिट्री का सिस्टम है, कोर्ट मार्शल का या लीगल सिस्टम है, ये बिल्कुल बड़ी सुरत से काम करता है। इट वर्क्स विद स्पीड। लेकिन जो कानूनी और इंसाफ के तकाजे हैं वो मुकद्दम है। तो जिसका भी कोर्ट मार्शल होता है उसको फेयर ट्रायल के, उसको वकील करने के, गवाह पेश करने के, जिरा करने के, सबूत पेश करने के और अपील करने का ये तमाम हक हासिल होते हैं। इसलिए इस पे कोई हतमी टाइम फ्रेम नहीं रखा जा सकता। और जहाँ तक आपने बात की है कि और कितने लोग गिरफ्तार हुए, तो मैं आपको पहले भी अर्ज की कि ये एक सब जुडिस मैटर है, एक ऑनगोइंग कानूनी केस है, ठीक है ना। और उसमें जो ज़रूरी ज़ियात और तफसीलात होंगी, जो मुनासिब होंगी, वो आपको बताई ज़रूर जाएंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो भी शख्स इस केस में मुलव्वस होगा वो कानून की गिरफ्त से बाहर नहीं रहेगा, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, चाहे उसकी कोई भी हैसियत हो।